मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूलें कराती और पाप तुमको अभूल बनाते। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूलें कराती और पाप तुमको अभूल बनाते। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है। और उत्तर में बाबा समझाते कि पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करें तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। मुरली का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। गीत में ये कौन कहते हैं? परमपिता परम आत्मा ज्ञान का सागर कहते हैं, बच्चे, हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं उसमें यह तो होगा ही। क्या कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे, सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने के लिए यह संजीवनी बूटी है। परमपिता परमात्मा है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया और हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाया है, ऐसी कोई बातें है ही नहीं। ना कोई मनुष्य की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है। बाप तो ज्ञान का सागर है। किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। जिसका ही मनुष्य ने गीता शास्त्र बनाया है उस पर नाम रख दिया है श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दें तो क्या होगा, वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए अनर्थ हो गया है। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, ना कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता, यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है। परंतु ऐसे नहीं कि यह कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं। यह सब अनादि है, माना ड्रामा में नूद है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं कि सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है। मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंधा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। ऐसे नहीं कि देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं, नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं और फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजोतमो स्टेजेस में आती हैं। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं और फिर वृद्धि होती जाती है। यह पूरा राज समझना है। तुम जानते हो, जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान और योग में तीखे जाएंगे वही पहले राजे बनेंगे। यह राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं कि तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े।
शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं कि प्राणायाम चढ़ा दे, यह ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं। छोटी बच्चियों को भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। यह दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसी की ताकत नहीं है। अब तो बाप सम्मुख हैं, कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूँ यह माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूले होती हैं। परीक्षा सब पर आती है। कुछ भी माया का वार ना हो फिर तो शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं है, यह घुड़दौड़ है। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए क्या कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मरना तो सबको है। परमपिता परमात्मा जो कि बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे। तो अभी सबका मौत है, इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। यह है सच्ची कमाई। जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं कि बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगा, नहीं, बच्चों को भी ये सच्ची कमाई करानी है। यह है समझने की बातें। इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते हैं। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना चक्कर नहीं खाती है। माया जीत जगत जीत बनना है। प्रजा जगत जीत नहीं बनती है। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रह फिर थप्पड़ खा लेते हैं और फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ करना। यहाँ कायदे भी हैं। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा इस जन्म में मैंने यह पाप किए हैं तो आधा माफ हो जाता है। यह भी लॉ है। आगे जज के सामने सच बोलते थे तो सजा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं उनके बनते नहीं। भूले तो होती हैं परंतु आखरीन अभूल जरूर बनना है। यहाँ बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। सौतेले बच्चों की थोड़े करेंगे। सगे बहुत थोड़े हैं तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को रोज चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज आती है। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे कि मुझे अलग पत्र लिखो। अभी तो बहुत वृद्धि होगी। इतनी बैग पोस्ट की और कोई की निकलती ही नहीं होगी। यह है ही गुप्त गवर्नमेंट, अंडरग्राउंड है, रिलीजियो पॉलिटिकल है। कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखना चूर। गिरे तो राजाई गवाए प्रजा बन जाते हैं। समझा? तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वह कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पतित से पावन बना रहे हैं। फिर यह रावण राज्य नीचे चला जाएगा। यह चक्र फिरता है ना,
तो रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना भी है। संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं। यह भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना है। धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठा कर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सम्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाए बैठ जाते हैं और फिर आत्माएं नंबरवार वहां से आती रहती हैं। कोई को भेजते नहीं है, ये कहने में आता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मवंशी ब्राह्मण हैं। शिववंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के, सत्युग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को न जानने के कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं। उनको कहा जाता है नास्तिक, कौड़ी तुल्य। बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचता और रचना को जानने से हमको रजाई मिलती है। बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहा है। चमड़ा पोश कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अव्वल दीन और हातमताई का खेल सारा अभी का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। और सेकंड पॉइंट है देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। बाबा ने वरदान दिया, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। ओम शांति। और अब
यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।